सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की सभी पायलट्स को अभी लेटेस्ट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम से इक्विप किया जा चुका है, जिससे उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट, उसकी स्पीड, अल्टीट्यूड जैसे और भी कई सारी चीजें आंखों के सामने दिख जाएगी और इसके लिए उनको प्लेन की इंफॉर्मेशन कंसोल में बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये फीचर स्पेशली डॉग फाइट के दौरान काफी काम आती है, क्योंकि सारे जरूरी पैरामीटर्स पायलट्स की आंखों के सामने होती है और वो सिर्फ अपना ध्यान दुश्मन के प्लेन के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप में से कोई गेमर है और आपने DCS जैसी कोई गेम को खेला होगा तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इजराइल से इन सिस्टम को बहुत ही बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया गया था और यह अभी बताया जा रहा है कि अभिनंदन वर्धमान जी की MiG-21 में भी इस तरीके की सिस्टम लगे हुए थे। इन सिस्टम को पहनने के बाद पायलट्स को दुश्मन के एयरक्राफ्ट को पहचानने में कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दुश्मन की प्लेन्स को रेड कलर में और फ्रेंडली प्लेन्स को ब्लू कलर में दर्शाती है। साथ ही अगर ये किसी एयरक्राफ्ट को पहचान नहीं पाती है तो उसको येलो कलर में दर्शाया जाता है। इन सिस्टम को मिशन के मुताबिक कस्टमाइज भी किया जा सकता है, क्योंकि इनको इनपुट सीधे एयरक्राफ्ट की मिशन कंप्यूटर से फीड किया जाता है और इनमें नाइट विजन सिस्टम भी शामिल होता है, जो कि 40 डिग्री तक की कवरेज दे सकती है। और कॉकपिट में जो सेंसर्स लगे होते हैं वो पायलट्स की हेड मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और जिस वजह से पायलट्स जहां भी देखता है वहां पर एम किया जा सकता है। ये हेलमेट्स पायलट की सर में परफेक्टली फिट होने चाहिए, जिस वजह से पहले पायलट्स की हेड की 3D मॉडल को जनरेट करके उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। अभी हमारे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी इस तरीके की सिस्टम को खरीदा जाने वाला है और इन सिस्टम को स्पेशली BAE सिस्टम से खरीदा जाएगा। लेकिन BAE सिस्टम की हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की जो स्ट्राइक 1 वेरिएंट है उसमें सिर्फ एक ही कलर कोड है और स्ट्राइक 2 में सिर्फ 2 ही कलर कोड दिए गए हैं। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। HAL की तरफ से दिए गए रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक वो मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रीलंका में अपनी लॉजिस्टिक बेस को सेटअप करने वाले हैं। HAL की चेयरमैन R माधवन जी ने बताया कि जिन कंट्रीज के द्वारा अभी रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको हमेशा ही सर्विस इशू का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर HAL लगभग सभी रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इस वजह से अगर हम इन एशियन कंट्रीज में अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस हब को बनाते हैं तो हमें रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट को अपग्रेड और सर्विस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। साथ ही आगे चल के इन देशों को तेजस और रुद्रा जैसे हेलीकॉप्टर को भी एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया है। पिछले महीने मोदी गवर्नमेंट की तरफ से $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को सेट किया गया था, जिसे हासिल करने के लिए हमें इस तरीके की स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कुछ बातों को सीक्रेट रखते हुए उन्होंने बताया कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि अभी HAL की प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब कौन सी प्रोडक्ट को खरीदने वाले इस बात को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर तेजस की बात हो रही है और इसी वजह से मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और वियतनाम में HAL अपनी फैसिलिटी को बनाना चाहता है। अगला अपडेट मारुति जिप्सी को लेके है। आप सब जानते हैं कि मारुति जिप्सी को सबसे बड़ी मात्रा में इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पुराने होने लगे थे और इनको इंडियन आर्मी की तरफ से सफारी स्टॉर्म से रिप्लेस करने का फैसला किया गया। साथ ही मारुति की तरफ से जिप्सी की प्रोडक्शन को भी अभी बंद कर दिया गया था। हालांकि सफारी सेफ्टी के मामले में जिप्सी के मुकाबले काफी बेहतर है, पर सफारी को इस्तेमाल करने के बाद इंडियन आर्मी ने दोबारा से मारुति जिप्सी को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया था। आर्मी का कहना था कि हालांकि सफारी में काफी सारे नए फीचर्स दिए गए हैं, पर ये थोड़ी बड़ी गाड़ी है, जिस वजह से कभी कभी इसको संकरे रास्ते में नहीं लिया जा सकता है, जबकि जिप्सी साइज में छोटा होने की वजह से पतले और उबड़ खाबड़ रास्तों में आराम से निकल जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आर्मी को हमेशा पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करना पड़ता है, जहां पर सफारी कभी कभी फंस जाती है। इसी वजह से आर्मी की तरफ से दोबारा मारुति जिप्सी को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया गया था और करीब अभी 3051 नए जिप्सी को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। अभी मारुति की तरफ से करीब 70 नए जिप्सी को प्रोड्यूस करके इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा चुका है। इन नए जिप्सी में अभी 1.3 लीटर की पेट्रोल इंजन लगा हुआ है और ये करीब 80 bhp की पावर के साथ साथ 103 न्यूटन मीटर की टॉर्क को प्रोड्यूस करती है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है।
इंडियन नेवी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक जल्दी ही वो 15 सीबॉर्न ड्रोन्स को खरीदने वाले हैं, जिनको मैरीटाइम डोमेन में सर्वेलेंस और रिकॉग्निजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन सिस्टम को एक्वायर करने के लिए 24 फरवरी को इंडियन नेवी की तरफ से RFI को इशू किया गया था और इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए नेवी की तरफ से सिर्फ 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। नेवी का कहना है कि इन ड्रोन्स को हमारी कोस्टल इकोनॉमिक जोन में सर्वेलेंस और एंटी पायरेसी और एंटी टेररिज्म रोल के लिए डिप्लॉय किया जाएगा और इनको अभी नेवल सीबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम बताया जा रहा है और इनको हमारे वॉरशिप से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी एक मेजर सपोर्टिव रोल को प्ले कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के ऊपर किए जा रहे स्पाइंग एक्टिविटी को लेके है। तो पीटीआई में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 4 लोगों को ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंदर हिरासत में लिया गया है, जिसमें उन पर जासूसी करना और इजाजत के बिना संवेदनशील एरिया में फोटोज क्लिक करने का आरोप लगाया गया है। इनमें एक 17 साल का लड़का भी है जो कि 29 जनवरी को गुजरात की नलिया एयरफोर्स स्टेशन के रडार की इमेज को क्लिक कर रहा था और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी उसको लोकल पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। छानबीन से पता लगा कि वो चारों के चारों नलिया के आसपास के ही रहने वाले थे और इन चारों को आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है। इनमें से 3 का नाम रिफाक अंजाम, अरबाज इस्माइल उमर और अब्बास पदियार है और इनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया था। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये लोग अनजाने में फोटो क्लिक कर रहे थे या फिर जासूसी कर रहे थे। लेकिन जो लोग भी मुझे फेसबुक में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से रिलेटेड फोटोज को क्लिक करके भेजते हैं, तो प्लीज उस फोटोज को क्लिक करने से पहले वहां पर जो ऑफिसर होंगे उनसे एक बार पूछ लीजिएगा और अगर वो मना करते हैं तो गलती से भी उस एरिया का फोटो मत क्लिक करना और उनको किसी भी प्लेटफॉर्म में अपलोड मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी सेफ्टी के साथ साथ देश की सेफ्टी की बात है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से। रशिया की फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन की तरफ से बताया गया है कि वो अभी इंडिया को T-90 टैंक्स की किट को सप्लाई करना जारी रखने वाले हैं। 2019 में रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसके मुताबिक भारत में T-90 टैंक्स की लाइसेंस प्रोडक्शन 2028 तक जारी रखा जाएगा। पहले ये डेडलाइन 2020 तक था, जिसे अभी एक्सटेंड किया गया है। इन एक्सटेंशन के साथ साथ भारत अभी एडिशनल 409 T-90 टैंक्स को भी खरीदने वाला है। एक और अपडेट भी आया था जिसके अंदर इंडियन आर्मी में एडिशनल 464 T-90 टैंक्स को इंडेट करने का फैसला किया गया था। इन दोनों ऑर्डर को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं और मुझे लगता है कि ये दोनों ऑर्डर T-90 की 2 अलग अलग वेरिएंट्स को लेके है, क्योंकि 2019 में जो डील साइन किया गया था उसमें T-90 MS टैंक्स के लिए डील साइन किया गया था और अभी यहाँ पर T-90 S टैंक की बात की जा रही है। रशिया की तरफ से यह भी बताया गया कि अगर प्रोडक्शन में इंडिया को कोई दिक्कत होती है तो वो सारे जरूरी आइटम्स को भारत को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।